कल तक हमारे आंगन से कुरान की तिलावत की सदा आती थी, कल तक आप भी कुरान पढ़ते थे, लेकिन जरा मुझे बताएं ईमानदारी से कि डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे कितने लोग हैं जो कुरान मुकद्दस को हाथ में लेके तिलावत करते होंगे रोजाना की बुनियाद पे। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे लोग होंगे जो कुरान पढ़ते होंगे, कुरान की तिलावत करते होंगे, लेकिन आम रेशियो ये है कि रमज़ान में आम तौर से हम कुरान पढ़ते हैं, फिर अगले रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। मुझे हैरत तो उस वक्त हुई कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क में, मैं उस मुल्क का नाम नहीं लूंगा, इसलिए नाम लूंगा तो मुझ पर भी राजद्रोह लग जाएगा, सेडिशन लग जाएगा। हमारे पड़ोसी मुल्क में, वहाँ के मकतब में, हजरत अल्लामा रफीक सिद्दीकी साहब किबला, वहाँ के मकतब में असातिज़ा ने ये मीटिंग की, अल्लामा जफर साहब किबला, ये अल्लामा जफर साहब किबला हमारे तकरीर के उस्ताद भी हैं। मुझे याद है कि पहली तकरीर यही लिख के दिए थे, तो ये डायरेक्टर साहब थे, मैं एक्टर था, बड़ी कम उम्र मेरी उस वक्त थी, लेकिन उस वक्त भी मैं अपने इदारे में टॉप किया था। ये भी हजरत की दुआओं की बरकत है, तो मैं तो इनका जिक्र तो हर वक्त करता हूँ, चाहे पूरे भारत में घूमूं या पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में। मैं मौलाना खुशबिल साहब टहलता रहूँ, मौलाना महफिल से हमारे खुशतर साहब मौजूद हैं, सारे उलमाए किराम। आफ्ताब भाई हैं कि चले गए? अच्छा माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, बात ये चल रही थी कि हमारे पड़ोसी मुल्क में, वहाँ के मकतब में असातिज़ा ने एक मीटिंग की। वो क्या मीटिंग हुई कि हम अपने मकतब में एक लाइब्रेरी कायम करेंगे, लेकिन लाइब्रेरी बनाएंगे तो अपनी तरफ से किताब नहीं करेंगे। हम बच्चों से कहते हैं कि जाएं, अपने घर को जाएं और घर से वो किताब लेकर आएं जो उनके अब्बू कभी नहीं पढ़ते हैं, जो उनकी अम्मी कभी नहीं पढ़ती हैं। शाम हुई, छुट्टी हुई, बच्चों को जमा किया असातिज़ा ने और कहा कि बेटा आप लोग घर जा रहे हैं, छुट्टी हो गई है, कल सुबह को स्कूल जब आइएगा, कल सुबह को जब मकतब आइएगा तो अपने घर से वो किताब लेकर आइएगा। आपके घर में वो किताब जरूर होगी, लेकिन वो किताब लेकर आइएगा कि आपकी अम्मी भी कभी नहीं पढ़ती हो और आपके अब्बू भी कभी नहीं पढ़ते हो। कभी कभी पढ़ लें तो अलग बात है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घर को गए, रात भर सोचते रहे, सुबह हुई उठे और ताक से कुरान शरीफ को उतारा। चूंकि बच्चों ने रीड किया था कि मेरी मम्मा भी नहीं पढ़ती हैं और मेरे अब्बू भी नहीं पढ़ते हैं, बच्चे सीने से लगा के, वो नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घरों से निकले हैं। बच्चे तो छोटे थे पर उनकी आंखों में आंसू मौजूद थे और वो पहुंचे हैं मकतब में। असातिज़ा दौड़ के आए, आने के बाद कुरान को कलेक्ट किया, कुरान को लिया। असातिज़ा भी रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। एक उस्ताद ने एक बच्चे से पूछा था, बेटा क्या आपकी मम्मा नहीं पढ़ती, आपकी अम्मी नहीं पढ़ती? छोटे से बच्चे ने कहा था कि जब नानी इंतकाल कर रही थी तो अम्मी को मैंने बैठ के पढ़ते हुए देखा था। एक बच्चे से पूछा गया, आपके अब्बू नहीं पढ़ते? उस छोटे से बच्चे ने कहा, दादा की मैयत पड़ी थी, नज़ा की कैफियत थी, दादा मरने वाले थे तो अब्बू थोड़ी देर के लिए बैठे थे। एक बच्चे से पूछा गया, आपकी मम्मी नहीं पढ़ती? उस बच्चे ने कहा, नहीं मेरी मम्मा तो ऑनलाइन है, 24 घंटा ऑनलाइन है। बल्कि उस बच्चे ने मचल के कहा था, हजरत हो सके तो मुझे ऑफलाइन अम्मी अता कर दीजिए।